जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने 20वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए जनता के साथ संबंध मजबूत करने और नए आपराधिक कानूनों के लाभ को रेखांकित किया। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 12 विषयों जैसे फोटोग्राफी और फिंगरप्रिंट विश्लेषण में पुलिस कर्मियों की दक्षता का आकलन होगा, जिसके विजेता राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीबीआई ने NHIDCL गुवाहाटी के कार्यकारी निदेशक मैसेनल रितेन कुमार सिंह को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है। छापेमारी में उसके घर से 2.62 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं और देश भर में 20 फ्लैट्स तथा जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। रांची के कटहल मोड़ इलाके में दिनदहाड़े एक बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने सीमेंट कारोबारी राधेश्याम साहू पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई है। ये घटना शहर में कारोबारियों पर बढ़ते हमलों की एक और कड़ी है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। NIA ने झारखंड के लांजी विस्फोट, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, में शामिल फरार नक्सली सावन टूटी को केरल से गिरफ्तार किया है। सावन टूटी पर 2021 से ही फरार चल रहा था और इस विस्फोट में उसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। झामुमो ने रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को बनाया घाटशिला से प्रत्याशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव की रणनीति तय करने के लिए सोहराया भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पार्टी के शीर्ष नेता उपस्थित थे और पड़ोसी राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के अपने एजेंडे पर चर्चा की। रामगढ़ जिले के पूर्णिया ग्राम में जिला खनन पदाधिकारी की टीम ने लगभग 10,000 CFT अवैध बालू जब्त करते हुए हंसडीहा थाने में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के बालू का भंडारण कानूनन अपराध है और जिले में अवैध खनन व परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका सीधा मुकाबला पिछले विजेता JMM के मंत्री रामदास सोरेन के राजनीतिक उत्तराधिकारी से होने की संभावना है। इस ST आरक्षित सीट पर कुल 2,55,823 मतदाता मतदान करेंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। झारखंड के गढ़वा जिले में एक स्कूली छात्रा दिव्या कुमारी की मौत के बाद तनाव फैल गया है। परिवार का आरोप है कि स्कूल की एक शिक्षिका ने जूते की जगह चप्पल पहनने पर बच्ची की सार्वजनिक रूप से पिटाई की, जिसके बाद वह सदमे में चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपी शिक्षिका की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए राज्य के सभी कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 16 अक्टूबर को ही जारी करने का निर्णय लिया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उन्हें त्योहारी खरीदारी और तैयारियों के लिए पर्याप्त धन समय से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद सांसद भुलू महतो पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए झारखंड सरकार, ED और आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है, जिसमें सांसद द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। झारखंड के 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ACB ने गुजरात से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो एक कंपनी से जुड़े थे जिसने फर्जी बैंक गारंटी के जरिए शराब दुकानों का ठेका हासिल किया था। आरोपियों के रिमांड से जांच एजेंसी को इस घोटाले के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की उम्मीद है। झारखंड के गढ़वा जिले में मंडल डैम परियोजना से विस्थापित ग्रामीणों ने बालीगढ़ जंगल में पुनर्वास सर्वेक्षण के विरोध में वन विभाग के DFO समेत 7 अधिकारियों को लगभग 2 घंटे तक बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने बिना ग्राम सभा की सहमति के सभी कार्य का विरोध करते हुए अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। 3 थानों की संयुक्त पुलिस कार्रवाई के बाद लंबी बातचीत के उपरांत सभी अधिकारियों को सुरक्षित छुड़ाया जा सका। दीपावली से पहले देवघर जिले में पुलिस व्यवस्था मजबूत करने और कार्यप्रणाली में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से 32 दारोगाओं, उप निरीक्षकों का बड़ा तबादला किया गया है। इन तबादलों में बाबा मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल सहित विभिन्न थानों, यातायात थाना और महिला थाना के प्रभारियों को शामिल किया गया है, जिससे जिले की कानून व्यवस्था और त्योहारी सीजन की तैयारियों को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। झारखंड में मानसून के पूरी तरह लौट जाने के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सर्दी का एहसास बढ़ गया है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार जैसे इलाकों में ये 15 डिग्री तक गिर गया, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया है।
झारखंड के जामताड़ा में एसपी राजकुमार मेहता द्वारा किए गए अचानक निरीक्षण के दौरान व्यवहार न्यायालय परिसर में तैनात हवलदार सिकंदर रवानी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से प्रशासन ने संवेदनशील स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि धनबाद में हालिया कोयला खनन दुर्घटना में 8 मजदूरों की मौत हुई और कई लापता हैं, जबकि अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा हाउस तक पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय घटनाओं को दबाने में लगा हुआ है और अंजनी कोडनेम वाला व्यक्ति हाउस के संरक्षण में अवैध खनन का ठेका संभाल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने चाईबासा जिले के बड़ाजामदा क्षेत्र में स्वयं छापेमारी कर अवैध लौह अयस्क खनन के 8 ट्रक और मशीनें जब्त की, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई। उन्होंने पुलिस और खनन विभाग पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए इस नेटवर्क की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के विधायक सरयू राय ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर दुबई में शरण लिए गैंगस्टर प्रिंस खान के प्रत्यर्पण में तेजी लाने का आग्रह किया है, क्योंकि 2 साल बाद भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उसका आतंक राज्य के व्यापारियों और डॉक्टरों से ब्लैकमेलिंग करते हुए जमशेदपुर और रांची तक फैल गया है। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोशन लाल चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार, समर्थकों और क्षेत्रवासियों ने चिंता जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रामगढ़ पुलिस ने पांडेय गिरोह के 2 सदस्यों इरफान और राजेश साव को हथियार सहित गिरफ्तार किया है, जो एक पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए जानलेवा हमला करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनसे एक लोडेड देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए, जिससे बड़ी वारदात को टाला जा सका। त्योहारी सीजन और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रवासी मजदूरों और यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे व्यस्ततम रूट्स पर 30 नवंबर तक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को भीड़ और टिकट की कमी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। झारखंड के हजारीबाग जिले के चरही और गिद्दी थाना क्षेत्र से संजय व डब्बू नामक व्यक्तियों द्वारा कोयले का अवैध खनन और कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसके पीछे राजधानी रांची में बैठे एक दबंग नेता का संरक्षण बताया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो इस अवैध धंधे में उच्चस्तरीय सांठगांठ की ओर इशारा करती है। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में जमशेदपुर का वांछित अपराधी भानु मांझी पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसके प्रिंस खान गैंग से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल से आपत्तिजनक सामान बरामद किया है और घायल अपराधी का इलाज कराते हुए मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने पर राज्य सरकार की जांच शुरू की है, जिसमें मुख्य सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर जवाब देना है। अदालत ये तलाश कर रही है कि जनवरी 2024 के अपने स्पष्ट निर्देश के बावजूद चुनाव क्यों नहीं कराए गए और क्या सरकार ने अदालत की अवमानना की है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीसी लाउंज में कुछ युवकों ने लाउंज मालिक के बेटे से निजी विवाद को लेकर भारी तोड़फोड़ की, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और सड़क पर यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। रांची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में एक बंद होटल पर छापा मारकर बाइक चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब तक 22 चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस गिरोह के 6 सदस्य बाइक चोरी करने में माहिर थे, जबकि शेष 9 लोग चोरी की गई बाइकों को औने पौने दामों पर बेचने का काम कर रहे थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 30 से 35 लाख रुपये है। झारखंड की राजधानी रांची में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान में प्रथम धरती आबा जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 15 राज्यों की 70 से अधिक जनजातीय फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। राज्य मंत्री चमरा लिंदा ने इस अवसर पर जोर देकर कहा कि जनजातीय फिल्मों को यथार्थपरक होना चाहिए ताकि वे समुदाय की वास्तविक कहानियों और सांस्कृतिक विरासत का सही प्रतिनिधित्व कर सकें। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरी बार बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जहां उनकी माता राबड़ी देवी, पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ पार्टी के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। ये सीट यादव परिवार का पारंपरिक गढ़ रही है और इस चुनाव में भी उनके परिवार का पूरा समर्थन उनके साथ था। गोवा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन हो गया है, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उन्हें राज्य की राजनीति का दिग्गज नेता बताते हुए उनके लंबे और सेवापूर्ण राजनीतिक जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता में नक्सली संगठन के शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा उर्फ भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हथियारों सहित पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके साथ 60 अन्य नक्सलियों के भी मुख्यधारा में शामिल होने से नक्सल संगठन को गंभीर झटका लगा है और उनकी कमजोरी उजागर हुई है। भारत ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली, जो शुभमन गिल की कप्तानी में पहली सीरीज जीत है। मैच की मुख्य झलकियों में यशस्वी जायसवाल और गिल के शतक, कुलदीप यादव की 8 विकेट्स प्लेयर ऑफ द मैच और रविंद्र जडेजा की सीरीज में अहम भूमिका प्लेयर ऑफ द सीरीज शामिल रही। बिहार के मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में वापसी करते हुए मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। 2022 में एक 47 मामले में सजा के कारण अपनी विधायकी गंवा चुके अनंत सिंह, जिनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में राजद से इस सीट की विधायक हैं, अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।